हर महादेव। कैसे हैं आप सब? मैं हमेशा की तरह बहुत ही बढ़िया और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आजकल वीडियो नहीं डाल रही हूँ, आज डालूंगी। सोचा तो बनाने लग गई वीडियो। एक्चुअली ना टाइम नहीं मिल पा रहा है वीडियो बनाने के लिए, ना बहुत टाइम चाहिए होता है क्योंकि सारा सेटअप सेट करने में बहुत वक्त लगता है। तो आजकल ना बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा। तभी मेरी आइज़ भी में स्वेलिंग हो चुकी है क्योंकि पानी बहुत कम पिया जा रहा है और थोड़ा काम है। तो काम है तो करना भी चाहिए उसको, और इस वजह से ना बहुत ही बिजी चल रहे हैं। तो मशीन में कपड़े लगा दिए हैं, कुछ स्पेशल कुकिंग नहीं कर रहे हैं, करेंगे 2-4 दिन के बाद जब थोड़ा फ्री हो जाएंगे। तो अब दिन के लिए खाना बनाने को रख दिया है, सुबह के लिए और रात के लिए एक साथ सारा बना के रखूँगी, जिसकी वजह से कि मैं जब शॉप पे जाऊँ तो मेरे पीछे से बच्चों को खाने के लिए कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो हम बाज़ार से भी मंगा लेते हैं, बाज़ार जिंदाबाद। मतलब उनको भी मौका मिलना चाहिए ना कि वो हमारे लिए खाना बनाए, तो मंगवा लेते हैं। बट अभी तो मैं घर पे ही बना रही हूँ। बीच में अगर लगेगा तो हम रोटी बाज़ार से ले लेते हैं। मुझे बाज़ार की रोटियां बहुत पसंद है तो हम ले लेते हैं। क्या है, और बस सब आ चुके हैं, वो चाय की डिमांड कर रहे हैं, शॉप से आए हैं, अभी दोबारा जाती हैं। बट दिन के लिए हमें पानी वगैरह चाहिए होता है तो वो सुबह भर के आते हैं एक बार। और मैंने ना कढ़ी बॉईल करी है। ये कढ़ी ना मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसको बहुत पसंद है और वो मेरी वीडियो भी हर देखती है और वो कुछ ना कुछ उसमें कमेंट भी करती है। तो उसने मुझे पर्सनली बोला था कि किसी दिन कढ़ी बनाओ, तो मुझे एक्चुअली ना ऐसे टाइम नहीं लग पा रहा। अब मैं एक दिन जैसे ही फ्री होंगी, 2 दिन में 4 दिन में मैं दोबारा से फिर एक बार कढ़ी बनाऊंगी और उस दिन मैं बहुत अच्छी कढ़ी बनाऊंगी, प्रॉपर तरीके से बनाऊंगी, उसमें पकोड़े भी डालूंगी। तो तब मैं उसको रेसिपी इसकी बना के दिखाऊंगी और उसके लिए कढ़ी भेजूंगी भी। तो अभी तो मैंने बस जल्दी जल्दी अपनी कढ़ी को बॉईल कर लिया है और पकोड़े शायद मैं बाजार से मंगा लूं क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पकोड़ों को घर पे बनाऊं। तो मैं बस आपके लिए चाय रख देती हूँ। वो आके एकदम से पूछेंगे कि तुमने अभी तक फ्राई पैन भी नहीं रखा है, तो चाय रख दी है जल्दी से बनाने को। चीनी ठीक ठीक पीते हैं, बस सब चाय के बहुत शौकीन है। उनको तो जब काम तुम्हें टाइम नहीं है ना, तो उनको फिर भी चाय तो अपनी उतनी चाहिए जितनी वो रोज की पीते हैं। मैं कई बार उनको बोलती हूँ यार चाय के चक्कर में ना 10 मिनट खराब हो जाते हैं, पर उनको फिर भी लगता है नहीं नहीं चाय तो एनर्जी है। तो ठीक है, बना लेते हैं चाय। तो मेरी चाय बन चुकी है। ये व्हाट्सएप की चाय है क्योंकि वो ज़्यादा चाय पीते हैं और मेरी ये छोटी सी गिलासी, मैं बस इतनी चाय लेती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लेती। और ये मेरा मॉर्निंग का थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, ये मैं ज़रूर लेती हूँ, तभी मैं इतनी हेल्दी भी रहती हूँ। और साथ में मेरी क्रिस्पी सी ब्रेड। ये जो ब्रेड के पीस बच जाते हैं ना, ये मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये वैसे हमेशा मैं ही खाती हूँ क्योंकि ये मेरे लिए ही बचते हैं। बच्चे को तो ऐसे लगता है पता नहीं शायद ये ऊपर नीचे की ना बची हुई ब्रेड है, बट उनको इसकी वैल्यू ही नहीं पता कि कितने क्रिस्पी होते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अब चाय पीने के लिए और फिर ख़त्म करते हैं जल्दी जल्दी से अपने सारे के सारे काम। इसमें से ना क्रच क्रच की आवाज़ भी आ रही है ना, कितनी क्रिस्पी और के। और बच्चों को तो ऐसा लगता है कि ये वाली ना बेकार ब्रेड है। मैं ना तड़का लगाने लगी हूँ और पकोड़े नहीं बना रही हूँ। ये तो मैंने फाइनल कर लिया, नहीं बनाऊंगी। अगर टाइम लगेगा तो बाजार से मंगाऊंगी, नहीं तो हम तो कढ़ी चावल ऐसे भी खा लेते हैं। बच्चे खुश हो जाते हैं कढ़ी को देख के। लहसुन और अदरक का और प्याज का तड़का लगा दूंगी। फिर अगर ना आज थोड़ा टाइम लगेगा तो ना एकेडमी की दिखाऊंगी बच्चे कैसे कर रहे हैं, कैसे तैयार होके आए हुए हैं। अगर मैं शॉप में से निकल पाई तो कोशिश करूँ। थोड़ी सी राई डाल देती हूँ। राई का तड़का ना कढ़ी वगैरह में ना बहुत टेस्टी होता है।
थोड़ा सा अदरक लहसुन, साथ ही प्याज ज्यादा डालूंगी, पकोड़े ना हो तो कम से कम प्याज होना चाहिए कड़ी के अंदर। और बस आपकी हम बिना प्याज के थोड़ी सी अलग से छौंकेंगे, सिर्फ राई और जीरे की उनकी बना छौंक देंगे। पर हम एक तरफ मेरी कढ़ी उबल रही है, एक तरफ मेरे राइस रख दिए हैं और यहाँ मैंने तवा रख दिया है और मैं अब परांठियाँ बनाऊंगी। और मैं परांठियाँ बहुत जल्दी बना लेती हूँ क्योंकि मैं एक साथ 2-2 3-3 परांठियाँ सेक लेती हूँ। तो कढ़ी उबल चुकी है और बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है, बहुत ही खट्टी खट्टी इसमें से खुशबू आ रही है, तो इसको खाने का आज मजा आएगा। देखो चाहे हम ना कितने भी बिजी हो, खाना तो हमें चाहिए ही है और खाना भी हमें स्वाद चाहिए। तो खाने के लिए मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, उस चीज़ को एक साथ बना के रख लेंगे बट बनाएंगे अच्छा ही खाना। तो आज हम अचार से परांठी खाएंगे। हम मतलब कि उसमें मैं नहीं आती हूँ क्योंकि मैं अचार से परांठियाँ नहीं खाती, बट वत्स साहब बच्चे तो साथ में चटनी लेंगे और वत्स साहब तो चटनी भी नहीं लेंगे। बना के खाएंगे अचार के साथ। और अचार के साथ परांठे खाने का मतलब है कि हमारे घर में ना लॉटरी लग जाना, क्योंकि हमारे वत्स साहब को तो अचार से परांठे इतने पसंद है ना कि उनको अगर आप 2 टाइम भी दे दोगे ना तो वो बहुत खुश होके खाते हैं। मैं पर देती नहीं हूँ, मैं सब्जी से ही खिलाती हूँ। हाँ, पर चलो कभी कभी देने में क्या हर्ज है ना। तो आज तो हमारे घर एक त्योहार है, मतलब जो अचार से पराठे मिलने जाएंगे। खाने में क्या बन रहा है? खाने में देखो हमने बना ली है कड़ी और पराठे बनाने लगी हूँ और लहसुन की चटनी बना रखी है, दानिका की फेवरेट। और वो भी किसी दिन ना जब भी टाइम होगा तो मैं रेसिपी उसकी शेयर करूंगी। वो रेसिपी मुझसे ना बहुत जने मांग चुके, बहुत ही ज्यादा जने। तो जाओ लेके आओ, मैं जल्दी जल्दी पराठे बना लेती हूँ और मैं एक साथ ना 2-2 3-3 पराठे सेक लेती हूँ। मेरा ना थोड़ा रोटी में हाथ ना तंग सा है, मैं रोटी थोड़ी कम बनाती हूँ, फुलके। तो पर पराठे वगैरह तो मैं बहुत जल्दी बना लेती हूँ और बहुत मुझे अच्छे बनाने आते हैं। बनाती तो मैं फुलके भी बहुत अच्छी हूँ, ये ना सोचना कि मुझे फुलके नहीं आते, पर मतलब कि मुझे ऐसे लगता है कि फुलकों का क्या बनाना ना ज्यादा। तो जल्दी से हम बना लेते हैं अपने पराठे और फिर हम इसको खाएंगे अचार के साथ। और हमारे चावल भी बन चुके हैं, कड़ी बन चुकी है। चटनी लेके आओ अपनी जल्दी। कड़ी की नहीं, हाँ भी बहुत खुशबू आ रही है क्योंकि ना खट्टी खट्टी इतनी, हमने ना बहुत टाइम के बाद आज कड़ी बनाई है क्योंकि हम वेट कर रहे थे कि सावन खत्म हो जाए तो हम उसके बाद कड़ी बनाएं। तो एक मेरी दोस्त ने भी बोला है कि कड़ी के लिए, तो मैं भी बनाऊंगी वो 2-4 दिन के बाद, हफ्ते के बाद मैं दोबारा से एक बार बनाऊंगी। तो अभी तो मैंने क्योंकि जल्दी से ऐसे ही बना ली है, जैसे भी। पर परांठे के साथ सांबर नहीं अच्छा लगेगा। परांठे का सांबर का कोई लेना देना आपस में नहीं होता। ठीक है, फिर मैं बाद में और देखो ये हमारी ना लहसुन की चटनी बना के रखी है इतनी सारी, ये बहुत ही टेम्पटिंग बनती है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी। तो बच्चे इसमें तो खुश हो जाते हैं। मैं इसको भी कम खाती हूँ क्योंकि इसमें बहुत मिर्ची होती है, बट दानिका की ये बहुत ज्यादा फेवरेट है, जरूरत से भी ज्यादा फेवरेट। मम्मी वो छोटा वाला डब्बा भी बनाया, खत्म नहीं होने देती वो इस चटनी को। मैं ही खाती ज्यादातर। ये घर में दीदी कभी कभार कह रही मम्मी कि आज दे दो, मैं रोज कहूंगी मम्मी दे दो, मम्मी दे दो। दानिका जल्दी से देख के आओ, पापा तैयार हो गए, पापा को फिर नाश्ता दें। देखिए मैं ना कुछ पराठे ना हाफ डन करके रखने लगी हूँ ऐसे करके। तो ये ना ठंडे करके मैं फ्रिज में रखूंगी, मैं इनमें अभी घी नहीं लगाऊंगी। हमें जब खाने होंगे ना तो हम तब इनमें साथ साथ घी लगाएंगे और उस वक्त हम इनको ना गरम गरम खाएंगे। हम इनमें देसी घी लगा के खाएंगे तो ये बिल्कुल नहीं पता चलता है कि मैंने ये पहले से बना के रखे, क्योंकि ये बिल्कुल ही फ्रेश रहते हैं। इनको मैं बाहर नहीं छोड़ूंगी, जैसे ही ठंडे होंगे इनको अच्छे से रैप करके एक एयर टाइट डब्बे के अंदर मैं भर के रख दूंगी, जिससे फिर हमें जब भी जरूरत हो तो हमारी ना किचन में सारा आटा आटा हो और ना ही हमारे पास देखो इतना टाइम होता कि हम इसको साफ करें, क्योंकि ध्रुविका भी बिजी होती है, वो सिर्फ रात को एक बार किचन साफ करती है और मैं इस टाइम एक बार कर दूंगी। तो हम सारा दिन नहीं किचन को कर सकते हैं, तो इसीलिए हम बना के रख लेते हैं। अब हम जैसे जैसे आते जाएंगे, जिसको जैसे खाना होगा वो निकालता जाएगा और खाता जाएगा। चावल भी बन गए हैं, मेरे परांठे हाफ डन तैयार हैं।
और साथ में मैं थोड़ी सी एक सब्जी बना के रखूंगी कि जिसको फिर परांठों के साथ सब्जी खानी होगी। और चावल कड़ी, परांठे कड़ी हम तो ऐसे खा लेते मिक्स करके ना, तो जैसे जिसको खाना होगा वो खाते रहेंगे। अब मुझे खाने की कोई चिंता नहीं होती ना, फिर मैं बेफिक्र होके काम कर पाती हूँ। क्योंकि मैं बच्चों की तरफ से बेफिक्र हो जाऊं तो मुझे यूं लगता है कि ठीक है अब तो बच्चे खा लेंगे। क्योंकि परांठों में घी तो ध्रुविका लगा के ले लेती है, बट वो परांठे कम खाएगी, वो तो चावल ही खाएगी ज्यादा ना। परांठे बस आप खाना पसंद करते हैं तो ये उनके लिए मैंने बना दिए। दानिका खाएगी तो उनमें उसी टाइम घी लगाऊंगी, तो 1 मिनट में तैयार हो जाता है सब कुछ। देखिए, आप लोग सोचेंगे कि खाना बना के रख देती है बासी खाना, तो खाना कभी भी ना बासी नहीं होता। आप उनसे पूछिए जिनको ना खाना मिलता ही नहीं है खाने को, और उनको जैसा मिल जाए वो खराब खाना भी खा लेते हैं। तो हम लोगों के तो जो फ्रिज है वो ऐसे फ्रिज है जिनमें न्यूट्रिशन वैल्यू है ना वो बिल्कुल भी खत्म नहीं होती खाने की। तो इस वजह से हम लोग खाने को इतना तो स्टोर करके रख सकते हैं। और जो हम मार्केट का खाते हैं वो भी तो खाना 3-3 दिन का, 5-5 दिन का वो तड़के तैयार करके रखते हैं, और उसके बाद वो हम जैसे जाते तो उस टाइम वो उतनी की सब्जी निकालते, उसको फ्राई करते और हम लोगों को दे देते। तो उससे बेटर तो हमारे घर का है कि हम एक बार बना लें और इसको सारा दिन खा लें, और कल सुबह तक भी अगर हमें कभी जरूरत हो तो एटलीस्ट हमारे पास सब कुछ तैयार हो। मैं रखती हूँ तैयार फ्रिज में ना, जिन दिनों फ्री हूँ तो चलो उस टाइम तो मैं जैसे ही किसी को कुछ चाहिए होता है तो मैं बना लेती हूँ। क्योंकि मुझे खाना बनाने का ना बहुत शौक है, और खाना चाहे मैं कितनी ही मेरे पास टाइम ना हो ना, फिर भी मैं खाना खुश होके बनाती हूँ। और खाना हमेशा खुश होके ही बनाना चाहिए। तो मुझे चाहे कितना ही खाना बनाना हो तो मैं खाने के लिए कभी परेशान नहीं होती। और रही बात फुल्कों की, तो फुल्के मेरे पास ना एक बहुत अच्छी बहू है जो मेरे गर्मा गर्म फुल्के बना के मुझे भेज देती है। तो मैं फुल्कों की तरफ से बेफिक्र हूँ। सब्जियां वगैरह तो मैं तैयार कर लेती हूँ, पराठे में बना लेती हूँ, तो फिर मुझे बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं लगती है। शॉप में आ गई हूँ जल्दी से, और मैं काफी हद तक रात को सामान समेट के गई थी, इस वजह से कि सुबह जिस वक्त में आऊं तो मुझे यहाँ पे सामान सारा समेटा हुआ मिले, और जिससे कि फिर मुझे किसी को भी ड्रेस निकालने के लिए मुझे दिक्कत ना हो। तो मैंने पीछे सब कुछ सेट करके भी रख के गई थी। मैं रात को सारा जितना सामान हमने किसी को दिया था और जितना दिखाने में खुल गया था, तो वो मैंने सारा का सारा एक साथ सेट कर लिया है। और ध्रुविका के लिए कुछ ऑर्डर देखना था बच्चों के लिए, तो वो मैं देके और साथ ही में शॉप में आ गई हूँ। देखिए, मैंने ना वो सारे के सारे लहंगे ना तय लगा के पॉलिथीन में डाल के रखे, बट ये थोड़ी देर के बाद तो एक साथ हो जाने पर मैंने अभी एक बार कि मुझे ढूंढने में दिक्कत ना लगे। कल मुझे कुछ भी सामान नहीं मिल रहा था, कुछ भी सामान। बाहर गर्मी है, गर्मी। शॉप के बाहर ना गन्ने वाले भैया आए ना, रस वाले, तो हम इसको पियेंगे। चाय से तो ये कई गुना अच्छा होता है। ये अच्छा होता है कि चाय अच्छी होती है। अब इनने कहना चाय अपनी जगह, ये अपनी जगह। क्या अच्छा होता है? चाय। चाय। और ये मेरा, इसकी शक्ल ही कितनी अच्छी लग रही है। अच्छा है। मैं जल्दी जल्दी ना घर आई हूँ खाना खाने के लिए, पर शेड्यूल जितना मर्जी बिजी हो, खाना पर प्रॉपर ही चाहिए। तो मैं अब आराम से बैठ के खाना खाऊंगी, उसके बाद फिर कुछ काम है वो करूंगी, फिर शॉप पे जाऊंगी। जो खाने की वजह का ना यही मजेदार होती है ना। और दानिका ने जितनी भी चीजें मेरी वीडियो में देखनी है ना, उसने कहना वो गन्ने का रस भी पी लिया और छल्ली भी खा ली, वो रह गई है। तो देखो ये बच्चे ना सारे के सारे तैयार हो रहे हैं। मैं शॉप में से जल्दी से निकल के आई हूँ थोड़ी देर के लिए, और ये कितने प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं। ये देखो स्वीट स्वीट से, कितने स्वीट लग रहे हैं। आज ध्रुविका ने ना अपने स्टूडियो
प्रोग्राम रखा है जन्माष्टमी का। जाके जल्दी से बताओ, जल्दी मैं जा रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छा। कितने प्रिटी बच्चे लग रहे, कितने प्यारे है ना। और यहाँ पे टीचर, इनकी टीचर ही नहीं लग रही है। वो सारे बच्चे भी वैसे ही हैं, ये देखो मैडम भी वैसी है इनकी। हाँ आ गई, बस 1 मिनट आ गई। स्टूडियो का फंक्शन खत्म करके हमारे स्टूडियो में आ गई है। देखा कैसा रहा फंक्शन। और दानिका आज थोड़ी गुस्से में है। बहुत ही अच्छा फंक्शन था। और दानिका आज थोड़ी गुस्से में है। सारे दिन समझते दानिका को गुस्सा नहीं आता। ये देखो ये इसका साइड है दानिका, सब सोचते दानिका को गुस्सा नहीं आता, ये ऐसे करती है। घर जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हो ध्रुवी? क्योंकि हमारा टाइम हो गया, हमने टीवी देखना है थोड़ी देर, फिर उसके बाद मुझे ना बहुत सारे काम होते हैं, मुझे खाना भी बनाना है। सब्जी, हाँ खाना बनाना है ध्रुविका ने। मैंने खाना भी बनाना होता है। पता है मेरे घर वाले कैसे कहते हैं, घर आते हैं और आते साथ कहते हैं ध्रुवी खाना ले आ, क्या बनाया। तो फिर मुझे प्रेपरेशंस भी तो करके रखनी पड़ती है ना पहले। और सब्जी मैंने कल ली थी, ध्रुविका ने ना शॉप में सब्जियां सड़ा दी है, वो लेके नहीं गई। मैंने नहीं, मुझे दी नहीं, मुझे सिर्फ आलू दिए गए, मैं ले गई। बस मैं जा रही, बाय। किसको देके आना है? देखे नहीं आना। करोगे, बनाओगे अब? ये ध्रुविका ना जो बोल रही थी कि खाना बनाएगी, और ये देखो इसने वही खाना डाला है जो मैं बना के गई हूँ सुबह। कड़ी और चावल, जो कि मैं बना के गई हूँ, ना कि ध्रुविका ने बनाया है। चावल बनाए मैंने, और जो कड़ी है ना इसको अच्छे से उबाला भी मैंने है, सब कुछ। हाँ सिर्फ प्लेट में डाल के लेके आई है ध्रुविका, क्योंकि हम अभी 10:30 और 11 बजने वाले हैं, तो इस रात के 11 बजने वाले हैं और हम खाना खा रहे हैं रात का। और ये खाना डालने को बोलती है, खाना बनाना।